हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग का आरएसटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है, फटाफट कमेंट कर दो। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या बताएं आप लोगों को मस्त तरीके से? क्या बताएं? क्वेश्चन क्या बताएं? क्वेश्चन बताएं। तो आप लोग जानते हैं कि आज लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर हम लोग आएंगे बढ़िया क्लास लेकर, मिलेंगे बढ़िया चैप्टर का। देखो कौन सा चैप्टर बताएंगे, नहीं कौन सा चैप्टर लेकर, ये देखो फर्स्ट तरीके से बढ़िया। तो क्वेश्चन बनाए थे कल, इसको क्वेश्चन बनाओ दो आंसर का। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या है? यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के मूल है तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल्य अल्फा की पावर 5 तथा बीटा की पावर 5 है? अब इसमें से निकालना है कौन सा है। देखो पहले हम समीकरण देखेंगे। समीकरण क्या है हमारे पास, इसको, और हमको बनाना किसके रूप में है, इनको। ठीक, तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इधर समीकरण देखेंगे। समीकरण बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की पावर 5 कर दें। ठीक, समझे बात? एक एक पे कर दो। ये हमका इसका मान निकालना है, इसका मान हम लोग निकालेंगे। ये समीकरण मेरा बन गया। अब एक चीज मैं और बताता था, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। अब इसका क्या निकालेंगे, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए की समय कैसे देखेंगे, तो 1/-(-1 /(1) यानी कि ये निकल के आएगा -1। और ये सी बटा ए होगा, तो सी का मान -1 दिया है, तो 1 बटा, और ए का मान भी 1 है, तो ये भी मान निकल के आएगा -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके रूप में पहुंचने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका निकालेंगे सूत्र। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 रहेगा, 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर माइनस रखेंगे, सॉरी माइनस कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कभी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2, तो कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान देखो, ओ सॉरी इधर तो कर दिए। ये देखो निकला हमारे पास क्या, 3 निकला ये। अब हम आएंगे 2 हो गया, तो हम लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब क्या करना है हमको, इसका मान तो दिया है, -1 ही बनेगा क्योंकि 3 बार होगा। -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना प्लस माइनस माइनस बनेगा, यानी माइनस का 1 तो 1 ही बनेगा। ठीक है, अब इसके जगह पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1 तो प्लस का बन जाएगा, फिर यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस बन जाएगा, यानी माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये आएगा -4, ये आएगा -4। बिल्कुल सही है, हमको निकालना है। करेंगे तो सिंपलीफाई का देखो कैसे करेंगे हम लोग। क्या हमारे पास एक्स बता रहे हैं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इनको हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 ब्रैकेट में अल्फा की पावर क्यूब 3 प्लस बीटा की पावर 3, माइनस का होगा अल्फा की पावर
2 इंटू अल्फा बीटा की पावर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको बराबर में 0 रख सकते हो। अब इस पे मान रखो। देखो अल्फा स्क्वायर का मान दिया है 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान 3 दिया, अल्फा की प्लस बीटा क्यू का मान है इसका 4 दिया है। इसका फट से आंसर कर दो। तुरंत आंसर कर दो। क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे 3 गुणे में इसका माइनस का 4 बनेगा ही, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, फिर से क्यूब होगा तो माइनस का ही बनेगा 4। ठीक। यहां क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनेगा, और फिर माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का 1। ठीक। और इसका भी माइनस का 1 ही बनेगा। इसको हटा दो। क्या करेंगे अब हम लोग, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 3 12 माइनस का 1, ये आएगा 11। ठीक। हमारे पास क्या आया, इसका मान आया, यानी इसका पूरे का मान आ गया हमारे पास 11। अब यहां से हम लोग रखेंगे, इधर आ जाओ, करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का, इसकी जगह पे क्या रखूंगा 11, तो लिखेंगे 11, और माइनस का 11 है, नहीं ठीक है, माइनस का नहीं है, 11 है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस इसका करेंगे तो ये माइनस का बनेगा ना, बनेगा माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 11 एक्स, यहाँ पे अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे तो कह रहा है कि कहाँ से गलत हो रहा है, ये माइनस का 11 आएगा, ये प्लस का एक्स 11 एक्स बनेगा, ये माइनस का क्या बनेगा, यहाँ पे इसका मान अगर 1 रखे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देखो 1 रखा हूँ, माइनस का 1, ये देखो, तो इसको चाहे जितना पावर करेंगे, 5 बार पावर करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण बनकर तैयार हुआ। यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी फॉर बी का नेक्स्ट स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे मैंने तो देखो 4 3 12 का माइनस का 12 होगा, ये देखो प्लस माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का एक्स, इसमें से 1 जाएगा तो माइनस का 11 बनेगा, फिर माइनस का 11 बना जब, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 11। ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, फटाक से करिए। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल हो जाना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। क्या है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 0 के मूल है, तो वह समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर, तो इन दोनों का मान निकालना हो भाई। ओ समीकरण मेरे पास ये है, ऑप्शन नहीं दिया हूं भाई, ऑप्शन नहीं है। क्या होगा इसका हम लोग करेंगे, तो ये हमारे पास समीकरण है। ठीक, समीकरण हम इसको बनाएंगे, पहले इसका समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ये बनेगा अल्फा, पहले इनको करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपान में बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब ये होगा प्लस से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान में इंटू बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 0, ये अपना बनेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपान में अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर एक्स। इसको देखेंगे तो कट पिट के बन जाएगा 1 रख दूं, कैसे गुणा कर दो, जो चाहो कर लो। देखो समझ आ रही है कुछ बात समझ में आ रही है। ना आ रही तो बताओ। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे पहले समीकरण से, तो माइनस का 2/1 कितना आएगा, 2 आएगा। सही है बात, बिल्कुल।
अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 4/1 यानी आएगा 4। ठीक, अरे 2 बार है प्लस ना, ये -1 है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस रहेगा, -4 बने। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 4, यहाँ क्या रखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 4 और 4 माइनस का 8, कितना बनेगा ये 4 बनेगा, माइनस का 4। ठीक, यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा फोर्थ फोर्थ फोर 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 फोर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। फट से बताओ, फट से बताओ तुरंत कर, ए मच्छर, आया, सही बताया, माइनस का 2 लिख लो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका मान क्या रखा हूँ, कितना आया है, स्क्वायर का मान कितना आया है, माइनस का 4 और 4 चौक 16 बन जाएगा, प्लस का 16 बनेगा, माइनस इसका बनेगा, इसका स्क्वायर का मान कितना आया है 4, इंटू वाला का मान आया है 4 आया है, तो 4 का करेंगे हम क्या स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32, ये बनेगा माइनस का 32, तो ये आएगा माइनस का 16। ठीक, इसका मान आएगा 16। अब यहां पे हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो पावर 4 पे आया माइनस का 16 रख लो ऊपर बट्टे में, और नीचे स्क्वायर वाला का मान गया ए स्क्वायर इंटू का मान आया 4, तो यहाँ 4 रख दो, 4 चौक 16 आएगा, ये भी 16 बनेगा, क्योंकि देखो इंटू में है तो यहाँ 4 बना है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, अल्फा इंटू बीटा, ए 2 बार अल्फा अल्फा लिखे, वही तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 4, यहाँ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बहुत सही, अरे तुम लोग बड़े होशियार हो यार। प्लस का 1 इक्वल टू 0, समझ में आ गई हीरो, क्या बनेगा x माइनस, इसको काटेंगे तो ये 1 माइनस का 1 x प्लस का 1, ये आंसर आएगा इसका करेक्ट। समझ में आया, इसका आंसर आया कि नहीं आया। एक मच्छर है, मच्छर घूमता है, दोस्त है मच्छर, ठीक है दोस्त है। इसी में थोड़ा मैं और करेक्शन करता हूं, नोट कर लो एक बार, नोट कर लो तो मैं देखो यहाँ पे हम स्क्वायर हटा देंगे, नीचे से स्क्वायर हटा देंगे। अब इसका आंसर कैसे बनाओगे बताओ, आंसर कैसे बनाओगे, मैंने स्क्वायर हटा दिया तो इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले लो, मच्छर ले लिए, चलो मिटा लेते हैं, हम इनको दोनों को करेंगे, ये भी मेरा काम करेंगे, ये मेरा काम करेंगे, इसको हटा देंगे। चलो अब हम समीकरण बनाएंगे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, ठीक है, एक्स प्लस क्या लिखूंगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ये होगा अल्फा क्यूब, नीचे बीटा प्लस का यह होगा बीटा क्यूब, नीचे अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कर दो, तो लिख दो अल्फा इंटू बीटा सीधा के लिए, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, अब यहाँ क्या बचा अल्फा इंटू बीटा बचा इक्वल टू 0। तो ये बताओ सूत्र हम लगाएंगे कौन सा, हमारा सूत्र रहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कैसे सूत्र बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब इस पे रखोगे अपना मान, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दिया है, मान कितना दिया है 2, तो 2 की 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 4, 2 4 नहीं 8, तो बनेगा ये 8, माइनस लगाओ। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4 और 4 3 12, तो माइनस का 12, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 दूना 24, कितना बनेगा माइनस का 24। ठीक, यहाँ कितना बचेगा, ये तो मान में है, तो यहाँ मान रखेंगे इसका अल्फा इंटू बीटा का मान 4, 4 3 12 और 12 ये भी प्लस में है, तो मान 12 24 ही बनेगा 24। तो 8 दूनी 16, 8 24, तो कितना आया 16, माइनस का 16 बनेगा। यहाँ पे कितना आया 16। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं माइनस का 16, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16 बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 4, 4 रख दो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4, 4 रख दो, इक्वल टू 0 कर दो। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 तो प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो अगर नीचे स्क्वायर मैंने हटाया तो एक आंसर ये भी बन के आया। क्लियर, तो दोनों प्रकार का मैंने समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझ लेते हैं। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है, जो मैं सबसे पहले पढ़ाया होगा सूत्र उसमें ये लगेगा। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं अल्फा की पावर घात, जो अल्फा की पावर 8 है प्लस बीटा की पावर 8 का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज मैं बताऊं, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। समीकरण क्या है मेरे पास, ये मेरे पास समीकरण है, ठीक है, ये मेरे पास समीकरण है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो -1 माइनस, तो कितना बनेगा, ये यहाँ पे 1 है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/1 रखेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। क्लियर, बहुत सही है, बहुत सही बात। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सही करेंगे। अल्फा, पहले अल्फा पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 को सही करेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा, इसका मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है तो इसका 1 रखेंगे, माइनस का 2 है, अल्फा इंटू बीटा का माइनस का 2 भी है और यहाँ भी 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया 3। अब हम लिखेंगे आगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये सूत्र क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ रखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया है 3, 3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2, इसका भी मान अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो -1 बनेगा और माइनस प्लस बनेगा, +1 जब बनेगा +1 को -2 से तो माइनस का 2 ही बनेगा, तो कितना आएगा ये आंसर, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गया, ये आया 7, कितना आया 7। अब हम क्या करेंगे, हमको 8 तक जाना है ना, तो हम लोग करेंगे अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बराबर, अब क्या करेंगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4। अब हम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान कितना निकाला हूं 7, तो 7 का क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा -2। ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर इंटू रखेंगे तो 1 का इंटू में क्या है माइनस का 1 है, इसका करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का 1 बनेगा, ये माइनस का तो भी 2 ही बनेगा, क्योंकि ये 7 7 49 माइनस का 2 ये बनेगा 47,
कितना बनेगा 47। क्योंकि यहां पे देखो ये जो है माइनस में तो है तो ये प्लस में तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 ही बनेगा, तो ये इतना आया, यानी इतना हमारा बना। तो ये आंसर है कहीं पे 47, ऑप्शन ये, यही का मान हमको पूछा था, आंसर ये। तो देखो ये जो सूत्र है ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बहुत पहले मैंने बता दिया था, ठीक है, कि छोटी से घात बड़ी में, बड़ी से फिर बड़ी में कुछ माइनस करना पड़ता है, 2 माइनस करना पड़ता है, 3 माइनस करना पड़ जाता है। कहीं पे मैंने लिखवाया था, कई क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है, कई क्वेश्चन लिखा था, कहीं पे 3r करना पड़ा था माइनस का 2r करना पड़ता था ना, करवाया था मैंने, याद होगा। तो ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे, पिछला क्लास रिवीजन करेंगे। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे तो मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है, इसमें तो संशोधित किया था ना 20 वाले में, 18 नंबर में बताया था, तो 20 क्लास क्वेश्चन हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्लास अच्छे तरीके से चली हमारी, खत्म भी हुई, आप लोग सपोर्ट भी किए अच्छा। तो इसी सपोर्ट के साथ बने रहेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करेंगे, बताएंगे नहीं, आप लोग के लिए सरप्राइज होगा और बढ़िया बेस्ट चैप्टर, मजा आने वाला चैप्टर होगा। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और सपोर्ट करते रहो।